जय हिंद मित्रों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक छोटी सी यात्रा पर। कुल 60 किलोमीटर की यात्रा है दोस्तों, लेकिन अनोखी यात्रा इस दृष्टिकोण से है कि हम इस 60 किलोमीटर की यात्रा में ही 3 जनपदों से होकर गुजरेंगे, अर्थात 3 जनपदों की सीमा से होकर गुजरेंगे। और यह है उत्तर प्रदेश का मऊ जनपद, आजमगढ़ जनपद और अंबेडकर नगर जनपद। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मऊ जनपद अंतर्गत करहा से अपनी लोकेशन से अंबेडकर नगर जनपद के राजे सुल्तानपुर तक की यात्रा में दोस्तों। और आपको इस यात्रा में बताने जा रहे हैं कि इस यात्रा में आपको किस रास्ते से और कैसे जाना है, कौन कौन सी मार्केट पड़ने वाली है, कहाँ कहाँ का रोड अच्छा है और किस जगह आपको थोड़ा हेडेल होने वाली है, समस्या होने वाली है रोड के संबंध में, कहाँ से रूट डाइवर्ज करना है, कहाँ से मुड़ना है, ये सारी जानकारी आपके बीच देने वाले हैं आज आपको दोस्तों। तो चलिए हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीतांजलि में। आज की जो यात्रा है वह शुरू हो रही है करहा से, और करहा उस रोड पर पड़ता है। एक रोड जाता है आजमगढ़ जनपद से मऊ जनपद को, और उस पर पड़ता है बीच में मोहम्मदाबाद गोहना मार्केट, और एक दूसरा रोड जाता है आजमगढ़ जनपद से गाजीपुर जनपद, और उस पर पड़ता है एक चिरैया कोट मार्केट। तो मोहम्मदाबाद और चिरैया कोट को जोड़ने वाला एक 17 किलोमीटर का लिंक रोड है, 2 लेन का है, आगे 4 लेन प्रस्तावित है, और इसी के बीच में लगभग स्थित है करहा मार्केट। और यहाँ से हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और आपको लेकर चल रहे हैं मोहम्मदाबाद से सठियाँव से आपको लेकर चलेंगे आजमगढ़, और आजमगढ़ से फिर कप्तानगंज होते हुए महाराजगंज, और महाराजगंज से फिर राजे सुल्तानपुर। और इस बीच कुल 3 जनपदों की सीमाएं पड़ने वाली हैं, मऊ जनपद की सीमा, आजमगढ़ जनपद की सीमा और अंबेडकर नगर जनपद की सीमा। तो चलिए आप इस यात्रा में आनंद लीजिए और इस यात्रा की जानकारी प्राप्त कीजिए दोस्तों। यह है करहा और मोहम्मदाबाद रोड के बीच भुजही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अंडरपास, ये लखनऊ की तरफ और इधर गाजीपुर की तरफ। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 265.5 किलोमीटर की लोकेशन है, और यहाँ फ़िलहाल 263 किलोमीटर की लोकेशन से, अर्थात सर्विस रोड पकड़ के आप सठियाँव की तरफ जाएंगे, पश्चिम तरफ जाएंगे, तो अभी 263 किलोमीटर की लोकेशन कंस्ट्रक्शन साइट की गाड़ियों के लिए खुला हुआ है दोस्तों। अभी हम करहा से निकल चुके हैं और मोहम्मदाबाद पहुंचने वाले हैं। और मोहम्मदाबाद गोहना एक ऐसी मार्केट है जो तहसील है, कोतवाली है, थाना है और ब्लॉक है, और रेलवे स्टेशन है मऊ शाहगंज रेलवे प्रखंड का। रेलवे लाइन ये है जो मऊ शाहगंज रेलवे प्रखंड की है। और यहाँ पर देखिए रास्ता टूटा हुआ है, इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ जो रेलवे के जद में सड़कें आती हैं, अर्थात जो भूमि आती है, जो क्षेत्रफल आता है, उस पर रोड खराब है। जो मोहम्मदाबाद से चिरैया कोट मार्ग है वह लगभग ठीक है, हालांकि उस पर भी 6 साल पहले बना था वह रोड, लेकिन अभी फाइनल उस पर काम नहीं हो पाया है। 100% जो फाइनल काम होता है नहीं हो पाया है। लेकिन जो रेलवे लाइन की जद में ये क्रॉसिंग की एरिया है, यहाँ रोड टूटी फूटी है और अक्सर दुर्घटनाएं भी होती हैं, गाड़ियों के एक्सल भी टूटते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी दोनों क्रॉसिंग पर, तीनों कह सकते हैं, करहा मोड़ और फिर रेलवे क्रॉसिंग तथा मोहम्मदाबाद शहीद चौराहा वाला मोड़, ये तीनों मोड़ पर रोड बहुत ही क्षतिग्रस्त है, और रेलवे विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और इसकी मरम्मत करानी चाहिए ताकि दुर्घटनाएं न हो सकें। आपको जैसा मैं दिखा रहा हूं, यहाँ भी देखिए, इस मुर्के पर भी ये तीसरा मुर्का है, शहीद चौराहा है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है मोहम्मदाबाद गोहना का। यहाँ से हर छोटे बड़े आदमी गुजरते हैं, मंत्रीगण भी गुजरते हैं, सांसद और विधायकगण भी रोज़ गुजरते हैं, लेकिन यहाँ की हालत इस तरह की है। और हम अब आ चुके हैं आजमगढ़ मऊ 4 लेन पर। ये बीच में शहीद चौराहा है, आप देख सकते हैं, और ये चौराहा है, और यहाँ से हम आपको लेकर चल रहे हैं आजमगढ़ की तरफ। आजमगढ़ मऊ 4 लेन जो है
वह कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना में 700 मीटर की यह एरिया जिस पर हम इस समय चल रहे हैं, देखिए इधर स्टेशन है, 700 मीटर की एरिया रेलवे विभाग ने संभवतः रोक रखा है किन्हीं कारणों से, जबकि यह लगभग 50 साल से अधिक का बाईपास है मोहम्मदाबाद गोहना का। और पहले सिंगल लेन का था, फिर 2 लेन का हुआ जैसा आप देख रहे हैं, फिर 4 लेन का हो गया। अभी दोनों तरफ आजमगढ़ की तरफ भी मऊ की तरफ 4 लेन कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर अभी 2 लेन ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काम रुका हुआ है और रेलवे ने रोक रखा है। अब रेलवे और पीडब्ल्यूडी विभाग को आपस में सामंजस्य करना है कि कैसे यह काम रुका हुआ है, जो दुर्घटनाओं का शिकार लोग होते हैं उससे बचा जा सके। इधर पब्लिक महिला शहर पीजी कॉलेज है, पीछे दाहिने तरफ तहसील छूटा है, सीओ ऑफिस छूटा है और ब्लॉक परिसर छूटा है तथा राजस्व विभाग का कार्यालय छूटा है। और इधर भी आगे सब्जी मंडी पड़ने वाली है और यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक यह रोड रुका हुआ है 700 मीटर तक। और दोनों विभागों को आपस में सामंजस्य बिठाकर इस रोड को बनाना चाहिए और यह जनता की सुगमता के लिए तैयार होना चाहिए। देखिए इधर सब्जी मंडी है, सुबह सुबह ही हजारों की भीड़ लगने लगती है और आगे 2 बैंक हैं, फिर कैलेंडर तिराहा है जहाँ से आजमगढ़ से घोसी राजमार्ग गुजरता है और वह घोसी राजमार्ग गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे को भी कनेक्ट करता है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ जो 700 मीटर रोड रुका हुआ है आजमगढ़ मऊ 4 लेन का, उसे कंप्लीट करना चाहिए। यह कैलेंडर तिराहा और इधर आजमगढ़ से रोड आती है और जिधर से हम जा रहे हैं वो मऊ की तरफ से, और ये रोड जाता है दाहिनी तरफ वाला घोसी, और घोसी जाकर घोसी से पहले ही अंडरपास के माध्यम से गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे से यह कनेक्ट कर देता है। तो जो लोग आजमगढ़ की तरफ से आते हैं या मऊ से भी घोसी की तरफ जाना चाहते हैं या गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे से कनेक्ट होके अपनी यात्राएं गोरखपुर की तरफ और वाराणसी की तरफ करना चाहते हैं, वह इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट रूट है, मात्र 24 किलोमीटर के बाद आपको गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे मिल जाएगा। यह वह लोकेशन है आजमगढ़ मऊ 4 लेन की हरैया की। यहाँ से मऊ जनपद की सीमा समाप्त हो जाती है और आजमगढ़ जनपद की सीमा प्रारंभ होती है। यहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट है और ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से अब हम प्रवेश कर चुके हैं आजमगढ़ की सीमा में। तो मऊ से आजमगढ़ की सीमा में आने पर आप सभी का स्वागत है। आगे आपको फिर से आजमगढ़ जनपद का सठियाव मार्केट मिलने वाला है और सठियाव मार्केट के ठीक आगे फिर से आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिलने वाला है, जहां से इंटरचेंज है। चारों तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने वाले रास्ते हैं और आप यहां से बक्सर की तरफ भी जा सकते हैं, हैदरिया की तरफ भी जा सकते हैं और लखनऊ की तरफ भी जा सकते हैं विथ टोल टैक्स। हम अभी आ चुके हैं सठियाव चौराहे पर और यहाँ से ये मुबारकपुर की तरफ रोड जाता है, जीयनपुर की तरफ, और ये स्टेशन की तरफ रोड जाता है और सामने आजमगढ़ की तरफ रोड जाता है। और आगे से थोड़ा से ही आगे से एक और तिराहा है जहाँ से बाएं तरफ जहानागंज को रोड जाता है। सठियाव से जहानागंज कनेक्ट हो जाता है और उस पर भी अंडरपास पड़ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जिसे बनवारी मोड़ का एरिया कहा जाता है। ये वो लोकेशन है, देखिए ये। और सठियाव मार्केट जो है वह आजमगढ़ और मोहम्मदाबाद के बीच का मार्केट है। यहाँ पर प्रसिद्ध चीनी मिल है और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फिर से आ चुका है और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 254 किलोमीटर की लोकेशन है। इधर से हैदरिया की तरफ चढ़ने के लिए ये टोल बना हुआ है, बीच में खूबसूरत पार्क बनाया जा रहा है। इधर से लखनऊ से आने के लिए है और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अंडरपास है। और इधर का जो आप टोल देख रहे हैं वो हैदरिया की तरफ से उतरने वाला है। और अगर आपको लखनऊ की तरफ जाना है तो इस टोल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यहाँ चारों तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एंट्री और एग्ज़िट का पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से आप फ्यूल लेकर और यहाँ से आप जा सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा करने के लिए। जहाँ एग्ज़िट और एंट्री का पॉइंट है वहाँ आजमगढ़ मऊ 4 लेन पर दोनों तरफ पेट्रोल पंप है। एकदम एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट के करीब एक पेट्रोल पंप आपने बाएं तरफ देखा,
और एक पेट्रोल पंप HP का यह दाहिने तरफ है। यहाँ से फ्यूल लेकर फिलहाल आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ की तरफ चढ़ सकते हैं। यह है आजमगढ़ मऊ 4 लेन पर शाहगढ़ मार्केट के थोड़ा सा आगे बैठौली बाईपास, और यह आजमगढ़ शहर को बाहर से पार करने के लिए बाईपास बनाया गया, और इस बाईपास का यूज़ करके आप आजमगढ़ शहर में जाने से बच सकते हैं। और ये कुल 10 किलोमीटर का बाईपास है, जो भंवरनाथ चौराहा है जहाँ से कप्तानगंज को रोड जाता है, वहाँ जाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। हालांकि अभी ये बीच में थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन आप इससे बाहर जाकर आजमगढ़ शहर से बाहर आप आजमगढ़ गोरखपुर नेशनल हाईवे से भी मिल सकते हैं, और फिर आजमगढ़ बिलरियागंज रोड से भी मिल सकते हैं, और फिर आजमगढ़ टांडा रोड से भी, फैजाबाद रोड से भी मिल सकते हैं दोस्तों। तो यह जो बाईपास है वह बहुत ही उपयोगी है, और प्रायः गाड़ियां इसी रास्ते से आती जाती हैं जिनको शहर में नहीं जाना होता है। जिनको आजमगढ़ से गोरखपुर जाना होता है, या आजमगढ़ से बिलरिया की तरफ जाना होता है, या आजमगढ़ से कप्तानगंज, अतरौलिया, बूढ़नपुर, टांडा और अयोध्या की तरफ जाना होता है, महाराजगंज की तरफ जाना होता है, वह इसी बाईपास का यूज़ करते हैं। यह है बाईपास एरिया का आहो पट्टी का एरिया। यहाँ पीछे हाइडिल है और बाएं तरफ PSC का कैंप है। और चूँकि बाईपास रोड पर आजमगढ़ शहर को पार करने के लिए इस पर भारी वाहन भी चलते हैं, लोडेड वाहन भी चलते हैं, इसलिए यह 2 लेन का रोड अभी क्षतिग्रस्त हो रहा है और इसकी मरम्मत की आवश्यकता है। तो अगर आप हमारे इस रूट पर विजिट कर रहे हैं, अर्थात जिस रूट से हम आज आपको यात्रा करा रहे हैं, उस पर आपको थोड़ी परेशानी इस बाईपास पर मिलने वाली है। यह है इस बाईपास का पहला चौराहा। यह आजमगढ़ शहर को जाता है, सदर हॉस्पिटल होते हुए भगत सिंह चौराहा है, और यहाँ से दाहिने तरफ ये गोरखपुर को रोड जाता है। यहाँ भी देखिए रास्ता थोड़ा क्षतिग्रस्त है, गाड़ियाँ धंसी हुई हैं। और आगे आपको फिर से आपको बाईपास पर आगे लेकर चलते हैं उस लोकेशन की तरफ जहाँ से बिलरियागंज को रास्ता जाता है और फैजाबाद को रास्ता जाता है। देखिए यहाँ भी रास्ता क्षतिग्रस्त है, काफ़ी क्षतिग्रस्त है ये बाईपास रोड। इस समय बैठौली बाईपास थोड़ा क्षतिग्रस्त है और इसे निश्चित रूप से मरम्मत की आवश्यकता है। और आगे वह चौराहा है जहाँ से आप फिर से बाएं तरफ आजमगढ़ शहर की तरफ जाएंगे, सिविल कॉलेज की तरफ, और इधर बिलरियागंज की तरफ जाएंगे, देवारा क्षेत्र की तरफ जाएंगे, और आगे फिर भंवरनाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे बाईपास के थ्रू। अभी फाइनली हम आ चुके हैं भंवरनाथ चौराहा। यहाँ प्रसिद्ध आजमगढ़ का भंवरनाथ मंदिर है और ये चौराहा है। और यहाँ से ये जो बाएं तरफ 2 लेन का रोड कटता है वह तहबरपुर होकर जाता है निज़ामबाद, और यह जो रोड जाता है वह कप्तानगंज, अतरौलिया, बूढ़नपुर, टांडा, फैज़ाबाद, बसखारी की तरफ जाता है। चूँकि हमको अपने लोकेशन राजे सुल्तानपुर चलने के लिए कप्तानगंज होके, महाराजगंज होके जाना है, इसलिए हम इस रूट पर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। भंवरनाथ चौराहा से आगे बढ़ते ही हम उस लोकेशन पर आ गए हैं जहां से टांडा वाराणसी नवनिर्मित 4 लेन का ये बाईपास बन रहा है। देखिए ये बाईपास है, इधर अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यह बाईपास आजमगढ़ शहर से बाहर आपको ले जाकर टांडा की तरफ से, फैजाबाद की तरफ से वाराणसी की तरफ लेकर चला जाएगा। अब यहाँ से यह 4 लेन का सीमेंटेड रोड है, ढलाई वाला रोड है, यहाँ से लगभग कंप्लीट है आगे टांडा तक। अभी इधर लेन मार्किंग नहीं हुई है, काम थोड़े बाकी हैं, लेकिन आगे आपको काम इस रूट पर फिनिश मिलेगा, वेल मेंटेन मिलेगा। हालांकि आजमगढ़ शहर का बाईपास अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो आजमगढ़ शहर के अंदर से ही, अर्थात जो दूसरा बाईपास है करतालपुर वाला, उस बाईपास का प्रयोग करके ही फैजाबाद की तरफ से, टांडा की तरफ से, वाराणसी की तरफ गाड़ियां आती जाती हैं। लेकिन फिर आजमगढ़ शहर से आगे वाराणसी तक भी लगभग रोड कंप्लीट है, बाईपास भी लगभग सभी चालू हो चुके हैं। तो इस रूट का प्रयोग करके आपको बस आजमगढ़ शहर में करतालपुर बाईपास का प्रयोग करना है। जो इस 4 लेन का बाईपास बन रहा है वह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर से
आजमगढ़ कप्तानगंज रोड पर आगे बढ़ने के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फिर से कनेक्ट हो रहा है दोस्तों। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यह लोकेशन है 234 किलोमीटर की, और यहाँ से एक बड़ा वाला इंटरचेंज है आजमगढ़ से एग्ज़िट और एंट्री का। ये देखिए, आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए बाएं तरफ हो जाएंगे और आगे लिखा हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, लखनऊ की तरफ चढ़ने के लिए और हैदरिया की तरफ भी चढ़ने के लिए दोस्तों। और जो लोग लखनऊ से आते हैं और आजमगढ़ को जाना चाहते हैं वह इस ब्रिज का प्रयोग करके आगे जाएंगे और गोल चक्कर होकर नीचे उतरेंगे। जो लोग लखनऊ की तरफ से आते हैं और अतरौलिया की तरफ, कप्तानगंज की तरफ, बुढ़नपुर की तरफ, बसखारी की तरफ, टांडा फैजाबाद की तरफ जाना चाहते हैं वह इससे उतरेंगे, इससे उतरकर फिर इस रोड में मिल जाएंगे। और जो लोग उधर से आते हैं फैजाबाद और टांडा की तरफ से और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रा करना चाहेंगे वह यहाँ से बाएं तरफ से कट के और फिर गोल चक्कर होके ब्रिज पार करके आगे जाएंगे। और आगे जाने पर उन्हें टोल मिलेगा। टोल अदा करने के बाद फिर जो लोग हैदरिया जाने वाले होंगे वह 233 किलोमीटर की लोकेशन से एंट्री करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, और जो लोग लखनऊ की तरफ से आएंगे वह 232 किलोमीटर की लोकेशन से आजमगढ़ के लिए एग्जिट लेंगे दोस्तों। अभी हम आजमगढ़ से कप्तानगंज रोड पर उस लोकेशन पर पहुंच रहे हैं जहां कंधरापुर मार्केट के आगे आजमगढ़ एयरपोर्ट है, मंदुरी नामक जगह पर दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि यह एयरपोर्ट लगभग कंप्लीट है। अब आगे मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। ये एयरपोर्ट है आजमगढ़ का और यह कंप्लीट है, लेकिन इसका अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। और यहाँ मैं जब वीडियो बनाया था तो मुझे आशा थी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का चूँकि शिलान्यास यहीं हुआ था, तो मुझे आशा थी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ इसका भी उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन इसका उद्घाटन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जिला प्रशासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी और उड्डयन मंत्रालय तथा जो सरकार के बीच एमयू होता है, समझौता होता है एयरपोर्ट चालू करने का, वह कंप्लीट नहीं हो सका है, ऐसा मुझे लगता है। मे भी हो सकता है, लेकिन अभी भी इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है आजमगढ़ एयरपोर्ट का। और हम आशा करते हैं कि चूँकि काम पूरा है, यह उद्घाटन अगर हो जाएगा तो लोगों को वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा और इस क्षेत्र के लोग, पूर्वांचल के लोग आजमगढ़ एयरपोर्ट का प्रयोग करके देश विदेश जा सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं लगभग कप्तानगंज के पास और अब हमें यह वाराणसी, टांडा, फैजाबाद 4 लेन छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से हमें कप्तानगंज बाज़ार होके महाराजगंज चौकी जाना है। इसलिए अब इस रूट से आप अतरौलिया की तरफ, बुढ़नपुर की तरफ, टांडा और फैजाबाद की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ से हम लोग कप्तानगंज मार्केट की तरफ जा रहे हैं। यह पुराना रूट है, बाईपास को छोड़कर हम लोग बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। और कप्तानगंज मार्केट में बीच में चौराहा है, वहाँ से बाएं तरफ आप जाएंगे तो गोपालपुर की तरफ चले जाएंगे और उस पर वह अंडरपास मिलेगा वाराणसी फैजाबाद 4 लेन का, और आप सीधे चले जाएंगे तो अतरौलिया की तरफ चले जाएंगे इस पुराने रूट से, फिर उसी बाईपास में जाके आप मिल जाएंगे। और फिर दाहिने अगर आप जाते हैं तो महाराजगंज होके राजे सुल्तानपुर, जहांगीरगंज, अम्बेडकर नगर जा सकते हैं, और दाहिने तरफ आप बिलरियागंज होके जीएनपुर और फिर आजमगढ़ गोरखपुर नेशनल हाईवे में भी मिल सकते हैं। तो आपको लेकर चलते हैं कप्तानगंज चौराहे की तरफ। यह है कप्तानगंज बाज़ार का वह अति व्यस्ततम चौराहा जहां से बाएं तरफ अहिरौला को रोड जाता है और दाहिने तरफ महाराजगंज को रोड जाता है और सीधा अतरौलिया को चला जाता है। तो हम दाहिने तरफ मुड़ते हैं महाराजगंज के लिए। बहुत ही व्यस्त चौराहा है, अक्सर यहाँ जाम लगा रहता है। हालांकि वह बाईपास हो जाने से 4 लेन का वाराणसी फैज़ाबाद, अब इस चौराहे पर जाम लगना थोड़ा कम हुआ है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो रश बहुत कम है। दुकानें भी पूरी तरीके से नहीं खुली हैं अभी। तो हम आपको कप्तानगंज चौराहे से आपको लेकर चलते हैं महाराजगंज की तरफ। अभी हम फाइनली आ चुके हैं महाराजगंज, और महाराजगंज आजमगढ़ जनपद में ही पड़ता है। सठियाओं से लेकर अभी हम लोग यहाँ तक आजमगढ़ जनपद में ही चल रहे हैं। आगे यह चला जाएगा रोड बिलरियागंज, जीएनपुर, और यह रोड
जाएगा राजे सुल्तानपुर, जहांगीरगंज, अंबेडकर नगर की तरफ। यह है महाराजगंज का सुप्रसिद्ध भैरव जी का मंदिर का मुख्य गेट, और इसकी भी वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और भैरव बाबा का वह सुप्रसिद्ध मंदिर जो आप देख सकते हैं, और यह वह प्रसिद्ध स्थान है जहां बताया जाता है कि सती का यज्ञ हुआ था, सती के पिता ने यज्ञ किया था। और यहाँ पर बहुत सारे यज्ञ कुंड पाए जाते हैं। हमेशा दर्शनार्थियों की भारी भीड़ रहती है, अक्सर मेला भी लगता है दोस्तों। और यहीं पर वह सती अग्निकुंड में प्रवेश कर गई थी जहां शंकर जी का अपमान हुआ था। शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था इस यज्ञ में। दोस्तों, हम महाराजगंज बाजार से आगे निकल चुके हैं और हम अब उस लोकेशन पर हैं जहां से आजमगढ़ जनपद की सीमा समाप्त होती है और अंबेडकर नगर की सीमा प्रारंभ होती है। यह एक छोटी सी नदी है और इसी नदी का यह पुल है, और यही नदी आजमगढ़ और अंबेडकर नगर की सीमा का निर्धारण करती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक छोटी सी नदी है, इस पर बनने वाला यह पुल है। और यहाँ से हम अब आपको लेकर अंबेडकर नगर जनपद में प्रवेश कर रहे हैं। तो मऊ जनपद की सीमा से हम लोग निकले थे, आजमगढ़ की पूरी जनपद की सीमा हमने क्रॉस की, और अब आपको हम अंबेडकर नगर जनपद में लेकर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, और यहाँ से हम आपको लेकर अंबेडकर नगर की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। अंबेडकर नगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर आपको रोड अच्छा मिलेगा, एकदम नवनिर्मित, वेल मेंटेन, लेन मार्किंग सहित बढ़िया रोड मिलेगा दोस्तों। और अब तक की यात्रा में आपने जिन खराब रोडों का सामना किया, वह मोहम्मदाबाद गोहना रेलवे के पास का जो रोड था वह खराब आपको मिला, और आजमगढ़ बैठौली बाईपास जो इस समय क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिसकी मरम्मत की सख्त आवश्यकता है, वह आपको मिला। इसके अलावा करहा से लेकर राजे सुल्तानपुर तक, अर्थात मऊ से लेकर आजमगढ़ होते हुए अंबेडकर नगर की सीमा तक आपको हर जगह अच्छे रोड मिलेंगे, और आप बढ़िया तरीके से इस सफ़र का आनंद ले सकते हैं, यात्रा अपनी पूरी कर सकते हैं। बस दो जगह आपको हैडल मिलने वाला है करहा मऊ से लेकर राजे सुल्तानपुर अंबेडकर नगर के बीच, वह है मोहम्मदाबाद रेलवे क्रॉसिंग वाला एरिया, मोहम्मदाबाद गोहना शहीद चौराहे से लेकर सब्जी मंडी तक का एरिया, और फिर आजमगढ़ बैठौली बाईपास पर आहो पट्टी के आसपास का एरिया, और भगत सिंह चौराहे तक का एरिया दोस्तों। इसके अलावा आपको बढ़िया रोड मिलने वाला है। अब आपको हम लेकर चल रहे हैं राजे सुल्तानपुर अंबेडकर नगर जनपद। तो अभी फाइनली हम आपको लेकर आ चुके हैं राजे सुल्तानपुर अंबेडकर नगर। यह राजे सुल्तानपुर अंबेडकर नगर की मार्केट है। यह नवनिर्मित नगर पंचायत है दोस्तों, और यहीं पर अभी पिछली विजिट हमारी हुई थी, जो दाहिने तरफ पोखरभिट्टा ग्राम है, और वहाँ पर भगवान सिंह की शहादत हुई थी, जो सैनिक थे, नायब सूबेदार थे, उनकी शहादत हुई थी। और उस शहादत के कार्यक्रम में कवरेज करने के लिए हम लोग आए हुए थे। हमारे चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं, शहीद भगवान सिंह करके। और यह राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत का मार्केट है। करहा मऊ से आजमगढ़ जनपद होते हुए फिर अंबेडकर नगर की सीमा का है राजे सुल्तानपुर का वीडियो। यह विजिट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों। हमारे साथ सारथी हैं आज के अंबुज जायसवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए आपको अनंत आभार।